मुग़ल सम्राट के संस्थापक बाबर के इतिहास की जानकारी। मुग़ल शासकों ने लगभग 300 सालों तक भारत में अपनी हुकूमत चलाई। इस दौरान मुग़ल साम्राज्य के कई महान और परमवीर योद्धा भी आए, जिनका वर्णन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। लेकिन मुग़ल वंश के बाबर न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि सबसे महान शासक भी थे, जिन्होंने मुग़ल राजवंश की नींव रखी थी। बाबर भारत के पहले मुग़ल सम्राट थे, जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुग़ल साम्राज्य के सम्राट बाबर फरगाना घाटी के शासक उमर शेख मिर्ज़ा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद महज 11 साल की उम्र में ही राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्हें कम उम्र में ही सिंहासन पर बिठा दिया गया। इसकी वजह से उन्हें अपने रिश्तेदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। छोटी सी उम्र से ही बहादुर योद्धा ने अपनी क्षेत्रों का विस्तार करने के सैन्य अभियानों की शुरुआत कर दी थी। हालांकि अपने शुरुआती अभियानों के दौरान इस वीर योद्धा ने फरगाना शहर में अपना नियंत्रण खो दिया था, लेकिन उसने इस शुरुआती झटके को सत्ता की तलाश में नाकाम रहने दिया और सफवीद शासक इस्माइल प्रथम के साथ साझेदारी की और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर जीत हासिल की। आखिरकार उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी नज़रें गड़ाई और इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया। इसी के साथ भारत में मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत की गई। इसके बाद उन्हें जल्द ही मेवाड़ के राणा सांगा के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाबर को विदेशियों के रूप में माना और उन्हें चुनौती भी दी। बाबर ने खानवा की लड़ाई में सफलतापूर्वक राणा को हराया। एक महत्वाकांक्षी कवि होने के अलावा वे एक प्रतिभाशाली कवि और प्रकृति के प्रेमी थे। बाबर का बचपन और शुरुआती जीवन। मुग़ल सम्राट बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को आंधीजान शहर के फरगाना घाटी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के रूप में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फरगना की जागीर का मालिक था, और उसकी माँ का नाम कुतुल निगार खां था। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर के वंशज और अपनी माँ की तरफ से चंगेज़ खान के वंशज थे। इस तरह जीत हासिल करना और कुशल प्रशासन बाबर के खून में ही था।
मुग़ल बादशाह बाबर मंगोल मूल के बरला जनजाति से आए थे, लेकिन जनजाति के अलग अलग सदस्य, भाषा, रीति रिवाज और लंबे समय से तुर्की क्षेत्र में रहने की वजह से खुद को तुर्की मानते थे। इसलिए मुग़ल सम्राट ने तुर्कों से बहुत समर्थन हासिल किया और जिस साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की थी वे तुर्की थी। आपको बता दें कि बाबर का परिवार चगताई कबीले के सदस्य बन गया था। उन्हें इस नाम से ही पुकारा जाता था। वो पितृपक्ष की ओर से तैमूर के 5वें वंशज और मातृ पक्ष की तरफ से चंगेज खां के 13वें वंशज थे। बाबर ने जिस नए साम्राज्य की स्थापना की वे तुर्की नस्ल का चगताई वंश का था, जिसका नाम चंगेज खां के दूसरे बेटे के नाम पर पड़ा था। बाबर की मातृभाषा चगताई थी, जिसमें वे निपुण थे। बाबर ने बाबरनामा के नाम से चगताई भाषा में अपनी जीवनी भी लिखी थी, लेकिन फारसी उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा ने फरगाना की घाटी पर शासन किया था, क्योंकि उस समय तुर्कों के बीच उत्तराधिकार का कोई निश्चित कानून नहीं था। वहीं बाबर का महज 11 साल के ही थे जब उनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा दुनिया को अलविदा कह गए, जिससे छोटी से उम्र से ही बाबर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए। शुरुआती दौर बाबर के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण और संघर्षमय रहा है, लेकिन बाद में इसी मुग़ल सम्राट ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया। आपको बता दें कि बाबर ने शुरुआती दौर में अपने पैतृक स्थान फरगना पर जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन वे बहुत समय पर उस पर राज नहीं कर पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस समय उन्हें बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ा था, लेकिन इस समय मुग़ल सम्राट का कई सहयोगियों ने साथ नहीं छोड़ा था। वही कभी हार नहीं मानने वाले मुग़ल सम्राट ने एक ऐसा पासा फेंका कि अफ़गानिस्तान के शासक बन गए। दरअसल विलक्षण प्रतिभा के धनी सम्राट बाबर ने उस समय का फ़ायदा उठा लिया जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे और 1502 में अफ़गानिस्तान के काबुल में जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें बादशाह की उपाधि धारण मिल गई। बादशाह से पहले बाबर आगे की जानकारी पार्ट 2 में मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें।